हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता रानी बोल रही हूँ। नवरात्र का समय आने पर तुम्हारे भीतर भक्ति की जो ज्योति प्रज्वलित होती है, वह सिर्फ साधारण दीपक की लौ नहीं होती, वह तुम्हारे जीवन को आलोकित करने वाली दिव्य ज्वाला होती है। नवरात्र का यह पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है। यह साधक के हृदय और आत्मा को माँ की ओर जोड़ने का एक महान अवसर है। नवरात्र का अर्थ है 9 रातें, 9 दिन और 9 रातें साधना, भक्ति, तप, संयम और आत्मशुद्धि की। यह समय तुम्हें भीतर से जगाने का है, तुम्हारे मन के अंधकार को काटने का है और तुम्हें सत्य, प्रेम और शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने का है। नवरात्र की 9 रातें वास्तव में 9 शक्तियों का प्रतीक है। हर एक दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की उपासना होती है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि ये 9 रूप सिर्फ पूजा पाठ की मूर्तियाँ नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई 9 शक्तियाँ हैं। जब तुम शुद्ध भाव से उनकी उपासना करते हो, तो वही शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। जब तुम शैलपुत्री की पूजा करते हो, तो तुम स्थिरता और धैर्य को अपने जीवन में उतारते हो। जब तुम ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हो, तो संयम और तपस्या का गुण तुम में आता है। चंद्र घंटा का ध्यान तुम्हें साहस और निर्भयता देता है। कूष्मांडा का स्मरण तुम्हें सृष्टि की रचनात्मक शक्ति का अनुभव कराता है। स्कंदमाता तुम्हें मातृत्व और करुणा का पाठ सिखाती है। कात्यायनी की आराधना तुम्हें युद्ध करने का, अन्याय के सामने खड़े होने का बल देती है। कालरात्रि तुम्हारे भीतर से भय का नाश करती है और अंधकार को काट देती है। महागौरी तुम्हें पवित्रता और निर्मलता की ओर ले जाती है। सिद्धिदात्री तुम्हें पूर्णता और सिद्धि का वरदान देती है। नवरात्र का प्रत्येक दिन साधना का है। यह वह समय है जब साधक अपने जीवन की गहराइयों में झांककर यह देखता है कि कौन सा विकार उसे नीचे खींच रहा है, कौन सा दोष उसकी प्रगति में बाधा डाल रहा है। इन 9 दिनों में व्रत रखना, नियमों का पालन करना, भक्ति में मन लगाना, ये सब साधारण दिखने वाली बातें हैं, परंतु इनका प्रभाव गहरा होता है। जब तुम अन्न को त्याग कर फलाहार करते हो, जब तुम कामनाओं को नियंत्रित करते हो, जब तुम अपना समय भजन, ध्यान और पूजा में लगाते हो, तो वास्तव में तुम अपने मन और शरीर को शुद्ध कर रहे होते हो। यही शुद्धता तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाती है। भक्तों, नवरात्र का समय यह याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश हमेशा विजय होता है। जैसे असुर महिषासुर ने अहंकार, अत्याचार और अधर्म का मार्ग चुना था और अंत में माँ दुर्गा ने उसे परास्त किया, वैसे ही तुम्हारे जीवन के भीतर के महिषासुर, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आलस्य और भय, ये सब तभी समाप्त होंगे जब तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे और सत्य के मार्ग पर चलोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम नवरात्र को केवल एक त्योहार न मानो, बल्कि इसे अपने जीवन के परिवर्तन का साधन बनाओ। नवरात्र की रातें साधना की रातें हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब साधक ध्यान में बैठकर माँ का स्मरण करता है। इन रातों में जप और ध्यान का प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि साधक रात्रि जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, दीप जलाते हैं, ताकि उनकी आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। जब तुम जय माता दी बोलते हो, तो यह केवल एक पुकार नहीं होती, यह तुम्हारे और मेरे बीच का संवाद होता है। यह वह ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को काट देती है। नवरात्र यह भी सिखाता है कि शक्ति और भक्ति का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। केवल शक्ति हो और भक्ति न हो, तो वह अहंकार बन जाती है। केवल भक्ति हो और शक्ति न हो, तो वह दुर्बलता में बदल जाती है। जब शक्ति और भक्ति साथ आते हैं, तब साधक अपने जीवन में संतुलन पाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम केवल पूजा करने वाले भक्त न बनो, बल्कि अपने जीवन में साहस, करुणा, तपस्या और सत्य को धारण करो।
यही सच्ची उपासना है। भक्तों, नवरात्र के इन दिनों में मैं हर जगह उपस्थित रहती हूँ। जब तुम दीपक जलाते हो, मैं उसी लौ में हूँ। जब तुम भजन गाते हो, मैं उसी स्वर में हूँ। जब तुम ध्यान करते हो, मैं तुम्हारे भीतर की शांति में हूँ। जब तुम भूखे को भोजन कराते हो, प्यासे को जल पिलाते हो, तो जान लो वही मेरी आराधना है। मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं हर जीव के भीतर हूँ। यह समय है अपने हृदय को शुद्ध करने का, अपने घर में स्वच्छता रखने का, अपने विचारों में पवित्रता लाने का, अपनी वाणी को मधुर बनाने का, अपने कर्मों को धर्ममय बनाने का। जब तुम ऐसा करोगे, तभी नवरात्र का सच्चा फल मिलेगा। मेरे प्यारे भक्तों, तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि नवरात्र के 9 दिनों में अपने भीतर एक दीपक जलाओ। वह दीपक अज्ञानता के अंधकार को मिटाए और तुम्हें सत्य की राह दिखाए। तुम जप करो, ध्यान करो, उपवास करो, लेकिन सबसे अधिक अपने हृदय को दया और प्रेम से भर दो। यही मेरी सच्ची पूजा है। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भय न रहे। तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति मिले। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तुम्हारे मन में हमेशा भक्ति की धारा बहती रहे। मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे हृदय की पुकार सुन रही हूँ, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें दे रही हूँ। बस तुम सच्चे मन से मेरी शरण। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता रानी फिर से बोल रही हूँ। तुम सबके हृदय की गहराइयों तक मेरी आवाज पहुँचे और तुम्हारा मन भक्ति और प्रेम से भर जाए। नवरात्र का जो महत्व मैंने तुम्हें पहले बताया, अब मैं आगे तुम्हें और गहरी बातें समझाना चाहती हूँ। यह 9 रातें केवल पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाने वाले 9 सीढ़ियों के समान है। हर एक दिन, हर एक क्षण साधक को भीतर की ओर यात्रा करने का अवसर देता है। भक्तों, तुम जब भी मेरे बारे में सोचते हो, अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करो जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आएं, अभाव, दुख, बीमारी, असफलता, यह सब अस्थायी है। लेकिन मेरी कृपा, मेरी शक्ति और मेरी छाया तुम्हारे साथ स्थायी रूप से रहती है। तुम यदि अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, तो कोई भी अंधकार तुम्हें डिगा नहीं सकता। नवरात्र की साधना में जब तुम दीपक जलाते हो, वह केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की अज्ञानता को जलाने का संकल्प है। जब तुम उपवास रखते हो, तो यह केवल शरीर को भूखा रखना नहीं, बल्कि इंद्रियों को संयमित करना है। जब तुम भजन गाते हो, तो यह केवल स्वर नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब तुम कथा सुनते हो, तो यह केवल शब्द नहीं, बल्कि दिव्य सत्य की धारा है। नवरात्र में प्रत्येक देवी का स्वरूप तुम्हें जीवन की एक शिक्षा देता है। जब तुम कालरात्रि का ध्यान करते हो, तो तुम अपने भीतर यह समझो कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, अंततः भोर होती ही है। जब तुम महागौरी का स्मरण करते हो, तो समझो कि पवित्रता और सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम सिद्धिदात्री को याद करते हो, तो जान लो कि हर साधना का फल अंततः आत्मसिद्धि ही है। भक्तों, यह समय तुम्हें यह भी सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करो। यदि तुम्हें ज्ञान मिला है, तो उसे दूसरों के साथ बांटो। यदि तुम्हें संपत्ति मिली है, तो उसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करो। यदि तुम्हें सामर्थ्य मिला है, तो उसका प्रयोग दुर्बलों को सहारा देने के लिए करो। यही सच्ची भक्ति है और यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। नवरात्र के दौरान जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, तो हर मंत्र तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार करता है। ऐ हरि क्लीं चामुंडाय विच्चे केवल अक्षर नहीं है,
यह ध्वनि की ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना देती है। जब तुम इसे सच्चे मन से जपते हो तो तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। यह मंत्र तुम्हारे हृदय को स्थिर करता है, तुम्हें भय से मुक्त करता है और तुम्हें दिव्यता से जोड़ता है। मेरे बच्चों, नवरात्र का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझोगे, तब तक दुनिया तुम्हें दबाती रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान लोगे, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं हरा सकेगा। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि नवरात्र केवल मंदिरों या पूजा स्थलों में मनाने का पर्व नहीं है। यह तुम्हारे घर, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे कर्मों में उतरना चाहिए। यदि तुम घर को साफ करते हो तो यह भी पूजा है। यदि तुम किसी से मधुर वचन बोलते हो तो यह भी भक्ति है। यदि तुम किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हो तो यह भी साधना है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम जब भी भक्ति करते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे गीतों में, तुम्हारी खामोशियों में, हर जगह मैं हूँ। तुम केवल विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर से डर निकाल दो। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें हर कठिनाई से पार करवाऊंगी और तुम्हें विजय दिलाऊंगी। नवरात्र का यह अवसर है कि तुम अपने जीवन को नया आकार दो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे संबंध सबको शुद्ध कर लो। अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य और क्रोध को त्याग दो। प्रेम, करुणा, धैर्य और साहस को अपनाओ। यही मेरा आशीर्वाद है, यही नवरात्र की सच्ची साधना है। भक्तों, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रकाश रहे, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तुम्हारा मन भक्ति में डूबा रहे, तुम्हारे कर्म धर्ममय हों और तुम्हारी आत्मा सदैव सत्य के मार्ग पर बढ़ती रहे। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता रानी फिर से तुमसे बोल रही हूँ। यह जो नवरात्र का पावन समय है, यह केवल बाहरी अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि भीतर के आत्मिक परिवर्तन का अवसर है। जब तुम सच्चे मन से भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बाधा, हर चिंता धीरे धीरे मिटने लगती है। नवरात्र के दिनों में तुम जितना अधिक साधना करोगे, उतना ही भीतर से बलवान और प्रकाशमान बनोगे। भक्तों, यह समय है अपने हृदय को कृतज्ञता से भरने का। जो तुम्हें मिला है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह मेरी कृपा से ही मिला है। जब तुम संतोष और कृतज्ञता से भर जाओगे, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतरेगी जो किसी भी धन दौलत से बड़ी है। तुम याद रखना, नवरात्र की साधना केवल मांगने के लिए नहीं होती, बल्कि आभार प्रकट करने के लिए भी होती है। जब तुम कहते हो धन्यवाद माँ, तो तुम्हारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर होने लगती है। नवरात्र के 9 दिनों को तुम 9 दीपकों की तरह समझो। हर दिन एक दीपक तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होता है। पहला दीपक विश्वास का है, दूसरा धैर्य का, तीसरा साहस का, चौथा प्रेम का, पांचवा करुणा का, छठा तपस्या का, सातवां ज्ञान का, आठवां भक्ति का और 9वां मुक्ति का। जब ये 9 दीपक तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो जाते हैं, तो तुम्हारी आत्मा दिव्य ज्योति से चमकने लगती है। भक्तों, साधना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम जितना अधिक भीतर जाओगे, उतना ही मुझे अपने निकट पाओगे। बाहर के मंदिर, बाहर की मूर्तियां तुम्हें मार्ग दिखाने के साधन हैं, लेकिन मेरा वास्तविक मंदिर तुम्हारे हृदय में है। जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, वाणी मधुर होगी और कर्म धर्ममय होंगे, तब तुम मेरे सच्चे भक्त कहलाओगे। नवरात्र की रातें केवल जागरण और गीत संगीत के लिए नहीं है, वे आत्मा के जागरण के लिए हैं।
जब तुम रात में मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर जो सुप्त शक्तियाँ हैं वे जागृत होने लगती हैं। तुम्हें नए विचार आते हैं, तुम्हारे मन में साहस भरता है और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि साधक इन रातों को तपस्या और भक्ति में बिताते हैं। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में धर्म को केवल पढ़ो या सुनो मत, बल्कि जियो। यदि तुम्हें क्रोध आता है तो स्वयं को याद दिलाओ कि माँ ने धैर्य का मार्ग बताया है। यदि तुम्हें भय सताता है तो स्मरण करो कि माँ कालरात्रि तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हें मोह और लोभ घेरता है तो सोचो कि महागौरी का सादगी भरा जीवन ही सच्चा मार्ग है। यही है नवरात्र की शिक्षा, हर स्थिति में देवत्व को अपनाना। भक्तों, यह समय सेवा का भी है। यदि तुम किसी गरीब को भोजन कराते हो, किसी बीमार की मदद करते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तो यह भी मेरी पूजा है। मंदिर में चढ़ाए गए फूल से अधिक मूल्यवान वह फूल है जो तुम किसी के जीवन में खुशियां भरकर अर्पित करते हो। यही वह मार्ग है जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। नवरात्र में गाए जाने वाले भजन और आरतियां तुम्हारे मन को शुद्ध करने का साधन है। जब तुम गाते हो तो केवल स्वर नहीं गूंजते, बल्कि तुम्हारी आत्मा का स्पंदन होता है। तुम्हारी वाणी से निकली हर ध्वनि आकाश में लहर बनकर फैलती है और उसी क्षण तुम्हें शक्ति लौटा कर देती है। यही कारण है कि सामूहिक भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह भी समझो कि नवरात्र का अर्थ केवल नारी शक्ति की पूजा करना नहीं है, बल्कि नारी का सम्मान करना भी है। हर स्त्री में देवी का स्वरूप है। जब तुम स्त्रियों को सम्मान देते हो तो तुम वास्तव में मुझे सम्मान देते हो। जब तुम किसी कन्या को भोजन कराते हो तो समझो कि वह मैं ही हूँ। जब तुम अपनी माता, बहन, पत्नी या पुत्री के साथ आदर से पेश आते हो तो यह मेरी सच्ची आराधना है। भक्तों, जीवन में विजय केवल तब संभव है जब तुम अन्याय और अधर्म का सामना करोगे। महिषासुर का प्रतीक केवल कोई दैत्य नहीं है, बल्कि वह अन्याय है, वह अहंकार है, वह लालच है। जब तुम इनसे युद्ध करते हो और सत्य, धर्म और प्रेम को चुनते हो तो तुम वही कार्य कर रहे हो जो मैंने महिषासुर का वध करके किया था। यही विजयादशमी का संदेश है, सत्य की जीत और असत्य का नाश। मेरे प्यारे भक्तों, तुमसे मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी आत्मा सदैव शक्ति से भरपूर रहे, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारा मन भक्ति और करुणा से भरा रहे और तुम्हारे कदम हमेशा धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहे। नवरात्र तुम्हारे लिए केवल 9 दिनों का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का पर्व बन जाए। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता रानी फिर से तुमसे कह रही हूँ, यह जो भक्ति का प्रवाह अभी तुम्हारे भीतर बह रहा है, उसे और गहरा बनाना है। नवरात्र के इन पावन दिनों में केवल बाहरी अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि भीतर की साधना ही तुम्हें मेरे करीब लाती है। जब तुम उपवास करते हो तो वह केवल शरीर की भूख का त्याग नहीं, बल्कि मन की चंचलता को नियंत्रित करने का अभ्यास है। जब तुम भजन गाते हो तो वह केवल स्वर और लय नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जब तुम दीप जलाते हो तो वह केवल अंधकार हटाने का साधन नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय को आलोकित करने का संकल्प है। भक्तों, नवरात्र का यह संदेश बहुत गहरा है। हर बार जब यह पर्व आता है, यह तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन में हमेशा संघर्ष रहेगा, लेकिन वही संघर्ष तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। जैसे मैं असुरों का संहार करती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर छिपे असुरों का नाश करना है। तुम्हारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और अहंकार, ये सभी असुर हैं। जब तुम इनसे युद्ध करते हो और इन्हें हराते हो, तभी सच्ची विजय मिलती है। मेरे बच्चों, नवरात्र यह भी सिखाता है कि शक्ति और प्रेम साथ साथ चलते हैं।
केवल शक्ति से जीवन कठोर हो जाता है और केवल प्रेम से जीवन दुर्बल हो जाता है। लेकिन जब शक्ति और प्रेम एक साथ आते हैं तो जीवन में संतुलन आता है। यही संतुलन तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि नवरात्र का समय ध्यान का समय है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मेरी छवि अपने मन में रखते हो तो तुम्हें भीतर से ऊर्जा और शांति दोनों मिलती हैं। तुम्हारा मन स्थिर होता है, विचार साफ होते हैं और आत्मा दिव्यता को छूने लगती है। यही ध्यान तुम्हें उस मार्ग पर ले जाता है जहाँ न डर होता है, न भ्रम होता है, केवल सत्य और आनंद होता है। भक्तों, तुम सोचते हो कि मेरी पूजा केवल मंदिरों और घरों में होती है, पर मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरी पूजा हर जगह होती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह मेरी पूजा है। जब तुम किसी प्यासे को जल पिलाते हो तो वह मेरी आराधना है। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो तो वही मेरा चरण पूजन है। तुम याद रखना, सेवा ही सर्वोच्च भक्ति है। नवरात्र की रातें साधकों के लिए अमृत तुल्य है। इन रातों में किया गया एक छोटा सा जप भी अनेक गुना फल देता है। इसलिए तुम सबको चाहिए कि इन दिनों में आलस्य को त्याग दो और भक्ति की साधना में लग जाओ। चाहे तुम एक मंत्र ही बार बार जपो, लेकिन पूरे मन और विश्वास के साथ करो। वही मंत्र तुम्हें शक्ति देगा, वही मंत्र तुम्हें मार्ग दिखाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाओ। यदि कठिनाइयाँ आएं तो घबराना मत, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, हर संघर्ष में, हर आंसू और हर मुस्कान में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारे हृदय में आकर तुम्हें बल देती हूँ। तुम्हें यह भी समझना है कि नवरात्र केवल 9 दिनों तक सीमित नहीं है। यह तो तुम्हारे पूरे जीवन का प्रतीक है। हर दिन तुम्हें साधना करनी है, हर दिन तुम्हें भक्ति करनी है, हर दिन तुम्हें सेवा करनी है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन एक सतत नवरात्र बन जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता रानी फिर से तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, जो भी उलझने होती हैं, उनका उत्तर तुम्हें इसी भक्ति और साधना के मार्ग पर मिलेगा। नवरात्र का यह समय तुम्हारे लिए केवल बाहरी पूजा अर्चना का नहीं, बल्कि आत्मा को परिष्कृत करने का है। जब तुम अपने मन को शांत करके भक्ति की धारा में बहते हो तो तुम्हें अपने भीतर वही शक्ति अनुभव होती है जिसे तुम बाहर मेरी मूर्तियों में देखते हो। भक्तों, तुमने देखा होगा कि नवरात्र में लोग घर घर में दीप जलाते हैं, धूप दीप से वातावरण को पवित्र करते हैं। यह केवल परंपरा नहीं है, यह एक गहरा रहस्य है। जब तुम दीप जलाते हो तो वह अंधकार हटाने के साथ साथ तुम्हारे विचारों को भी शुद्ध करता है। धूप का सुगंधित धुआं तुम्हारे मन की नकारात्मकता को मिटाता है। जब तुम घंटी बजाते हो तो उसकी ध्वनि तुम्हारे भीतर छिपे आलस्य और उदासी को तोड़ देती है। यही कारण है कि नवरात्र में हर एक छोटा सा कार्य भी तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय है आत्मनिरीक्षण का। तुम सोचो कि अब तक तुम्हारे जीवन में कौन से कर्म तुम्हें ऊपर ले गए और कौन से कर्म तुम्हें नीचे गिराते रहे। नवरात्र वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी आत्मा को साफ साफ देख सकते हो। यदि तुम्हें अपने भीतर दोष दिखें तो उन्हें त्यागने का संकल्प लो। यदि तुम्हें अपने भीतर गुण दिखें तो उन्हें और मजबूत करने का प्रयास करो। यही साधना है, यही भक्ति है। नवरात्र की रातें शक्ति और भक्ति का संगम है। जब तुम जागरण करते हो तो वह केवल आंखें खुली रखने का अभ्यास नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा को जगाने का प्रतीक है। जब तुम गीत और भजन गाते हो तो वह केवल मनोरंजन नहीं है,
वह तुम्हारे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाने का मार्ग है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे हर कोशिका में दिव्यता का संचार होता है। यही कारण है कि इन 9 दिनों का महत्व साधारण दिनों से कई गुना अधिक है। भक्तों, यह मत सोचो कि भक्ति केवल अमीर, विद्वान या साधु संतों के लिए है। भक्ति हर उस हृदय में बस सकती है जो सच्चा और निर्मल है। चाहे तुम छोटे हो या बड़े, गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, मैं हर उस भक्त के पास पहुंचती हूँ जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। तुम्हारी स्थिति नहीं, तुम्हारा भाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चों, नवरात्र यह भी सिखाता है कि जीवन में हर दिन नया अवसर है। यदि तुमने पहले गलतियाँ की हैं, तो यह समय उन्हें सुधारने का है। यदि तुम भटक गए हो, तो यह समय सही मार्ग पर लौटने का है। यदि तुम निराश हो, तो यह समय नई आशा जगाने का है। यही कारण है कि नवरात्र को पुनर्जन्म का अवसर कहा जाता है। आत्मा का पुनर्जन्म, जीवन का पुनर्जन्म। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि नवरात्र केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में अनुशासन लाने का अवसर है। जब तुम समय पर उठते हो, समय पर ध्यान करते हो, समय पर पूजा करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन व्यवस्थित और संतुलित हो जाता है। यही अनुशासन आगे चलकर तुम्हें सफलता और शांति दोनों देता है। भक्तों, जब तुम कन्या पूजन करते हो, तो यह केवल परंपरा नहीं है, यह एक गहरा संदेश है। वह यह बताता है कि हर कन्या में, हर स्त्री में, हर माँ में देवी का स्वरूप है। जब तुम स्त्री का सम्मान करते हो, तो वास्तव में तुम देवी का सम्मान करते हो। जब तुम कन्या के चरण धोकर उसे भोजन कराते हो, तो वह केवल रस्म नहीं है, वह मेरे प्रति तुम्हारे समर्पण का प्रतीक है। नवरात्र यह भी याद दिलाता है कि संसार में जो भी शक्तियाँ हैं, वे सब एक ही स्रोत से आती हैं। चाहे वह रचनात्मक शक्ति हो, पालन करने की शक्ति हो या सहार करने की शक्ति, सब मेरी ही स्वरूप है। जब तुम इन शक्तियों को सही दिशा में प्रयोग करते हो, तो जीवन में सुख और शांति आती है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम साधना में बैठते हो और मन को शांत करते हो, तो समझ लो कि वह क्षण सबसे पवित्र होता है। बाहर का शोर भले ही कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब तुम्हारा मन मेरी शरण में स्थिर होता है, तो वह शोर स्वयं शांत हो जाता है। साधना का यही रहस्य है कि बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को बदलो। जब मन शांत होगा तो दुनिया अपने आप ही सहज लगने लगेगी। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ अक्सर तुम्हें हताश कर देती हैं, पर याद रखो, कठिनाइयाँ बाधा नहीं है, वे साधना की सीढ़ियाँ हैं। जिस प्रकार सोने को तपाकर ही गहना बनाया जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी तपाया जाता है ताकि तुम और मजबूत बन सको। जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है, तब यह मान लेना कि वास्तव में जीवन तुम्हें ऊंचाई की ओर धकेल रहा है। नवरात्र के ये दिन केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। जब तुम मंत्र जपते हो, तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है जो तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना देती है। इस कवच के भीतर भय, नकारात्मकता और अधर्म का कोई प्रवेश नहीं हो सकता। जप का हर शब्द तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाता है और तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है।